Yale ta sani de parking alep tano yale. Ika diring driver gunla training jigyot lo tourism ichokne yale. Teka trexta layo spin. वर्कशॉप चलेगा उसको आप लोग थोड़ा गंभीर से लीजिए और इस ट्रेनिंग का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए। जितने आए हैं वो ट्रेनिंग लीजिए और जो नहीं आए हैं उनको इसके बारे में यहाँ जो भी ट्रेनिंग आपको मिले उसके बारे में पास ऑन कीजिए उनको भी, ताकि उनको भी पता चले। थैंक यू। मैं बिलाल सर Ikajuk Sunokle. Sir, I request sir to come here and start the session regarding hospitality. जुले मेरा नाम बिलाल है और मैं फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट लद्दाख में हम एज एन लेक्चरर काम करते हैं। तो हमारा वहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको यही टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी, जो हमारे पास यहाँ टूरिस्ट आते हैं उनके साथ कैसे बिहेवियर करते हैं ये सब पढ़ाते हैं, होटल मैनेजमेंट बेसिकली। तो हम आपको बता देंगे कि जो टूरिस्ट होते हैं उनका एक्सपेक्टेशन क्या होता है और हम उस एक्सपेक्टेशन को कैसे फिल कर सकते हैं। तो उसी बारे में हमारी पूरी ट्रेनिंग रहेगी। क्योंकि पहला होगा आपका जो टूरिज्म है ये ज़रूरी क्यों है, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, आपको सबको ही पता होगा क्यों ज़रूरी है। तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हमारा जो बिहेवियर होता है, कैसे हम बात करते हैं, कैसे हम ड्रेस करते हैं, ठीक है, गाड़ी में जब जाते हैं जो हम एक टूरिस्ट के साथ किस तरह से बात करते हैं वो बहुत मैटर करता है। आपने देखा भी होगा। तो एक जो जैसे सर ने भी कहा पहले जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो लास्ट इंप्रेशन होता है। तो पूरी जर्नी में आप एक ड्राइवर के आप एक टूरिस्ट के साथ या उनकी फैमिली के साथ कैसे बिहेव करेंगे उस बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लद्दाख जो डिस्ट्रिक्ट है ये बहुत बड़ा है। कहीं कहीं पे तो ऐसा भी होता है कि 50-50 किलोमीटर तक तो कोई घर भी नहीं दिखता। तो कहीं पे कोई इमरजेंसी हो गई, कुछ किसी को चोट लगी, कुछ हो गया, तो उस टाइम आपको कैसे उनको फर्स्ट एड देना है। थोड़ा सा जो लैंग्वेज होता है हमारा, जैसे गुड मॉर्निंग, जूले, किस तरह से बात करनी है हम, और आपको पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर के आप एम्बेसडर्स हो, आपको एक इमेज बनानी है ना। तो रूड नहीं होना है। टूरिस्ट कभी कभार दिमाग खराब होता है उनका, कहीं गुस्सा है, ठीक है, तो वो एग्रेसिव बात करेंगे, लेकिन हमें उस हिसाब से उससे जवाब नहीं देना है। तो हम ये सारी चीज़ें अब इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये टूरिज्म जो है ये ज़रूरी क्यों है। पहले आप लद्दाख को देख लीजिए। लद्दाख में एग्रीकल्चर तो ज़्यादा है नहीं, है ना। यहाँ पे इंडस्ट्री है कोई ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री वो भी नहीं है। तो हमारा मेन जो यहाँ पे है टूरिज्म ही है। तो टूरिज्म पे ही यहाँ की ऑलमोस्ट 90% इकोनॉमी जो है, जो यहाँ की सस्टेन करती है, वो टूरिज्म के ऊपर है। इससे क्या होता है, इससे एम्प्लॉयमेंट बनता है। एक आप गाड़ी जो चला रहे हैं उसको रोजगार मिलता है। दुकानदार उनके पास भी शॉपिंग करते हैं उनको मिलता है। होटल रेस्टोरेंट वहाँ पे जो काम करते हैं उनके लिए भी है। तो इससे नौकरियां बनती है लोगों को। और दूसरी चीज़ होती है उसके बाद कल्चर, एक कल्चरल एक्सचेंज। जब टूरिस्ट आते हैं, गुजराती आते हैं, बंगाली आते हैं, दिल्ली से आते हैं, साउथ से आते हैं, तो एक कल्चरल एक्सचेंज हो जाता है। हम थोड़ा उनसे सीखते हैं, वो हमसे थोड़ा सीखते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आप अभी लेह का कल्चर देखेंगे तो लेह का कल्चर पुराने कल्चर जैसा है अभी नहीं है ना, बदल चुका है, थोड़ा सा फ्यूजन हो चुका है ना। कुछ हम उनसे सीखते हैं, कुछ वो हमसे सीख के चले जाते हैं यहाँ से। तो ये कल्चरल का क्या होता है, इसमें हम एक दूसरे का कल्चर अंडरस्टैंड करते हैं। अब इसमें आपका रोल क्या है, आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। आपको बनना पड़ेगा एक्सपर्ट। लेकिन आपको क्या एक्सपर्ट बनना है, लोकल एक्सपर्ट। जब टूरिस्ट आपके पास आएगा और आपसे पूछेगा यहाँ पे मुझे कोई कहाँ जाऊँ, शॉपिंग कहाँ करनी है, यहाँ देखने लायक क्या है, अगर आपको पता हो, आपको एकदम क्रिस्प नॉलेज होना चाहिए। अगर वो लेह के बारे में पूछेगा, यहाँ शांति स्तूपा है, इतना दूर है, वहाँ की फीस क्या है, एंट्री फीस क्या है, टाइमिंग क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है। नुब्रा जाना है तो नुब्रा कहाँ पे है, किस डायरेक्शन में है, वहाँ पे क्या क्या देखने लायक है। तो जो भी लोकेलिटी के बारे में है उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। आपको रोड्स के बारे में पता होना चाहिए कि किस रोड से मैं जाऊं, कौन सा रोड सेफ है। ये नहीं कि किसी ऐसे रोड से शॉर्टकट से ले जाएं जो रिस्की हो। अब क्या होता है, जब टूरिस्ट आपकी गाड़ी में बैठेगा ना, मजा आता है स्टोरी सुनने में। तो आप अगर किसी जगह के बारे में कोई स्टोरी है, कोई लेजेंड है, तो उसके बारे में आपको कोई फैक्ट्स है, जैसे शांति स्तूपा है यहाँ पे, उसकी क्या कहानी है पूछेगा ना टूरिस्ट। हम शांति स्तूपा जा रहे हैं, किस लिए फेमस है। हाँ, जैसे आपका यहाँ पे लेह पैलेस है,
तो टूरिस्ट पूछते हैं ना, सवाल पूछते हैं। अगर आपको अपने आप को ना एक प्रोफेशनल ड्राइवर, प्रोफेशनल बनना है ना, तो आपको ये सारी चीजें धीरे धीरे करके, जैसे किसी, ठीक है, वो लोकल देखना चाहते हैं ज्यादा, लोकल में क्या है, इंपॉर्टेंस किस चीज की क्यों है। तो अपने आप को जितना आप एक्सपर्ट बनेंगे इतना आप अच्छा ग्रो करेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ना, मैं इससे पहले श्रीनगर में एक होटल में काम करता था, ताज होटल में। तो हमारे पास वहाँ पे बहुत पुराने, मतलब 60 ईयर ओल्ड ड्राइवर जो तो इनोवा चलाते, उन्होंने ऐसा बनाया है एक गेस्ट्स के, जो टूरिस्ट आते हैं उनके साथ दोस्ती जैसी। उनको डायरेक्ट फोन आता है रिजर्वेशन के लिए, ऐसा कनेक्शन बना हुआ है। वो उनको बताते स्टोरीज, सर ये वो, मतलब होता है ना हॉस्पिटैलिटी। हमें होटल में तो फोन नहीं आता, उनको डायरेक्ट फोन आ जाता है कि हमें घूमने, हम कश्मीर उनके साथ प्लान ट्रिप को प्लान करते हैं। तो उस हिसाब से हमें भी डेवलप होना है। हमें टूरिस्ट के साथ एक ना एक, मतलब जब वो वापस जाए ना, वो आपको फोन करे कि अगर हम लद्दाख आना है तो आप हमें बताओ। उससे क्या होगा ना, आप भी 4 पैसे कमा लेंगे, आपका भी इनकम बढ़ेगा और आपका भी एक डेवलपमेंट होगा। अब जैसे सबने बता दिया टूरिज्म का फायदा क्या क्या है। एक लोकल बिजनेस, जो यहाँ के होटल है, यहाँ के बाकी बिजनेसेस है, उनको फायदा मिलेगा। यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं वो पैसा खर्चते हैं, उससे रेवेन्यू बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट यहाँ पे पैसा लगाएगी, रोड्स बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, है ना। जब टूरिस्ट आते हैं तो ये सारे फायदे हैं हमें टूरिज्म के। और हमारी कम्युनिटी भी एक मॉडर्न कम्युनिटी थ्राइव हो जाती है। गवर्नमेंट को पैसा आता है, गवर्नमेंट को कैसे पैसा आता है, परमिट, है ना, टोल टैक्स, बाकी सारी चीजें, तो वो पैसा बाद में लोगों पे ही खर्च होता है। और गवर्नमेंट भी ना, जब टूरिस्ट आते हैं, जब टूरिस्ट ज्यादा आते हैं, तो गवर्नमेंट मजबूर हो जाती है कि सड़कें अच्छी बना ले, पार्क्स बना ले, है ना, डिफरेंट जगह ऐसी बना ले जहां पे टूरिस्ट आके वो देख सके। तो उससे क्या होगा, ओवरऑल रीजन का ही डेवलपमेंट हो जाता है। जब भी एक टूरिस्ट को आप रिसीव करेंगे, क्या बोलते हैं पहले, जूले, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जैसे आपको पहले उसको ग्रीट करना है। एयरपोर्ट पे या होटल में, होटल से पिकअप कर रहे हैं या किसी दूसरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन से पिकअप करेंगे, तो पहले उसको ग्रीट करना है। उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा उसको इन्फॉर्मेशन देनी है कि हम कहाँ जा रहे हैं, इस रोड का क्या, कहाँ जाएंगे, कौन सी जगह है, कौन सा रूट है, और सेफ्टी रिलेटेड, सीट बेल्ट्स, ऑक्सीजन लेवल क्या होगा, सो दैट ही मेंटली प्रिपेयर हो जाए। आपको अपनी गाड़ी जो है वो रखनी पड़ेगी साफ और वेल मेंटेन्ड। लेकिन हम बहुत सी चीजें ना इग्नोर करते हैं। जब हम गाड़ी के अंदर घुसते हैं, जैसे मेरा भी एक्सपीरियंस है, आपका भी होगा, तो एक स्मेल सा आता है ना डीजल का, बहुत एनॉइंग होता है बहुत बार। या कभी किसी ने सिगरेट पिया है, कुछ होता है, तो ये जो स्मेल होता है ना गाड़ी के, ये बहुत इंसान को परेशान करता है। तो आपको इंश्योर करना है जो गाड़ी का इंटीरियर है वहां पे ना कभी भी कोई बदबू ना हो, उसके लिए एक फ्रेशनर रखिए। गाड़ी के अंदर स्मोकिंग बिल्कुल अलाउ नहीं है, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो आप मना कर दीजिए सबको, अगर कोई स्मोक करना चाहेगा, डोंट अलाउ इन योर कार कि कोई यहाँ पे स्मोकिंग करे। लेकिन जो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है। कई बार आपके सामने कोई इमरजेंसी आ जाएगी, तो आपको उस इमरजेंसी को हैंडल करना आना चाहिए, है ना, जान बच सकती है किसी की। और आपका एक और काम है बहुत जरूरी, जब आपसे कोई टूरिस्ट सजेशन मांगेगा, मैंने कश्मीर में देखा जब टूरिस्ट आते हैं और सजेशन मांगते हैं कि हम क्या खरीदें, वो पता कहाँ ले जाते हैं उनको, सैफरान की शॉप पे, कालीन, शॉल। तो क्या करते हैं वो अपने जो एक तो है खुद कमा रहे हैं, वो चाहते हैं कि जो हमारे लोकल बंदे यहाँ पे है वो भी कमाए, उनके लिए भी वो एक हेल्प करते हैं उनको। इसी तरह से जब आपके पास यहाँ पे कोई टूरिस्ट आपसे सजेशन मांगे, तो उसको अपने जो लोकल बिजनेसेस हैं, जैसे शॉपिंग करनी है, ड्राई फ्रूट खरीदने हैं, यहाँ पे क्या क्या ड्राई फ्रूट, एप्रिकॉट, तो उसको अपने वेंडर जो होंगे आपके, उनके पास ले जाइए ताकि वो भी 4 पैसे कमा ले। तो कोशिश होनी चाहिए कि आप अपने जो आपका जो बिजनेस है यहाँ पे लोकल इसका, उसको हेल्प मिले। अब आपको ना प्रोफेशनल एटिकेट्स क्या होती है, प्रोफेशनल एटिकेट्स कुछ बहुत जरूरी जो है, उसमें मैं पहले एक बार बताऊं, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है ड्रेस, है ना। एक प्रॉपर ड्रेस पहनिए आप जब आप काम पे हैं, वो भी एक जॉब ही है आपका, तो ड्रेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए। रिसीव करेंगे ग्रीटिंग्स, झूले वूले, तो पता ही आपको, सलाम, गुड मॉर्निंग, ये सब यूज किया करें। हमेशा टाइम पे आना, ठीक है। अगर किसी ने को आपने टाइम दिया है कि मैं 10 बजे आऊंगा, तो 10 बजे पहुंचना है आपने,
इन्हें वेट कर रहा है वो उधर, है ना, अपने टाइम, हम अपने मज़े से जाएंगे। तो पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है। जो आपने टाइम दिया है आपको उसी टाइम पे टूरिस्ट को पिक करना या करिए हल्का सा, ताकि वो सिगरेट की जो स्मेल है वो ना आए। कोई बोलता नहीं है ना, बहुत लोग बोलते भी नहीं है, लेकिन बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता। जब आप गाड़ी चला रहे हो तो म्यूजिक चलाते हैं यूजुअली, तो नहीं, अगर टूरिस्ट आपको बोलते हैं म्यूजिक चलाओ तो चलाओ, अगर वो बंद बोल रहा है करो, तो ये नहीं कि बोल रहा है आप अपनी मर्जी से चला रहे हैं, नहीं, यू शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट वो क्या चाहता है। अगर म्यूजिक चला है तो बहुत हल्का, ये नहीं कि बज रहे हैं गाने हैं बहुत जोर से, पूरा बाहर भी सुनाई देता है, तो अनोइंग होता है कई बार। दूसरी चीज, अपनी फोन कॉल्स, जब आप फोन आता है, आपको आता है ना गाड़ी में कभी फोन आता है, तो वैसे ड्राइविंग के टाइम तो फोन उठाना अलाउड नहीं है, ठीक है, तो अगर उठा भी दे साइड में तो ज्यादा बात लंबी नहीं करनी है, उस टाइम आप उसके साथ हो, तो थोड़ा अपनी पर्सनल कॉन्वर्सेशन, अपना पर्सनल ना करें। वैसे भी समझ उसको आएगा नहीं, वैसे इरिटेट हो जाएगा। तो फोन कॉल, जो पर्सनल फोन कॉल्स आपको आएंगी, वो सारी चीजें, इसको छोटा से छोटा रखिए। दूसरी चीज होती है कि जो आपके टूरिस्ट आपकी गाड़ी में आएंगे, गाड़ी में बैठा करो, कुछ आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कोई हेल्प चाहते हैं, तो उनकी बात सुनिए आप, ठीक है, उनकी बात अच्छे से सुनिए और उनको देख लीजिए उनको क्या चाहिए, उनकी क्या जरूरत है। होता है कई बार किसी का दिमाग खराब हो जाता है ना, किसी टूरिस्ट का, वो जोर से बात करेगा या कहाँ ये कैसे कैसे गाड़ी चला रहे हो, तो कभी आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा शांति से, लड़ना नहीं है। होता है ना, आई थिंक रोड पे ज्यादातर बदनामी है कि रोड रेजेस हो जाते हैं, बट ऑलवेज अगर कभी जोर से बात भी करेगा या कोई कंप्लेंट भी करेगा, तो उस कंप्लेंट को आराम से हैंडल करना है। अगर उसने बोला कि गाड़ी तेज चल रही है, अरे क्या आपको थोड़ी पता है, हमें पता है, ठीक है, तो जैसे बोलेगा ठीक है सर सॉरी, करेंगे, धीमे करेंगे। हाँ, अगर कभी गड्ढे में गाड़ी चली, वो बम्प हो गया, जंप हो गया वो सीट से, तो बोलते हैं ना अरे क्या कर रहे हो, तो सॉरी सर, ये नहीं, इग्नोर करो, या उससे आपको क्या पता है, ऐसे ही है, ये रोड ऐसे ही है, ठीक है। हर सबके दिमाग में टेंशन होता है ना, हमारे भी पर्सनल तो बहुत टेंशन होता है, लेकिन जब आप काम पे है ना, एक बार आप गाड़ी पे चढ़ गए ना, वो टेंशन आपको बाहर ही छोड़ना है। टूरिस्ट को इससे मतलब नहीं है, वो आपको पैसे दे रहा है, उसको मुझसे मतलब नहीं है कि आपको घर का टेंशन है, आप उसे बात भी नहीं करोगे, उससे गुस्से में बात करो, उससे क्या इससे मतलब है। सो वंस आपको जो वो पैसे दे रहा है, तो आपको आपसे वो कुछ सर्विस मांग रहा है, तो वो सर्विस आपको उसको प्रोफेशनली देनी है। आप कुछ चीजें जो आपको करनी है और कुछ चीजें जिससे आपको परहेज करना है, जो नहीं करनी है। जो करनी है क्या है, वो स्माइल के साथ बात करना है ना, स्माइल, ग्रीट करना, पंक्चुअल, आपको जैसे टाइम दिया है उस टाइम पे पहुंचना है, ठीक है, बहुत पंक्चुअलिटी के साथ। तीसरा है आपका ड्राइव सेफली करना है, सेफ, जैसे रश नहीं करना, 180 की स्पीड भगा दी। हाँ, आपको पता है लद्दाख की रोड्स बहुत डेंजरस है, हिली है ज्यादा, तो आपको ड्राइव बहुत ही सावधानी के साथ करना है। आर्ग्यू करना, बहस करना उसके साथ फालतू के पॉलिटिक्स को लेके या किसी और चीज को लेके, सर्विस को लेके, बिल्कुल बंद। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में कभी डिस्कस मत करना। एक है रिलीजन, मजहब के बारे में तो करो ही बात मत, है ना, पता नहीं कब दूसरा ऑफेंड हो जाए किसी बात से। पॉलिटिक्स के बारे में अवॉइड कीजिए बातें करना। किसी का कुछ भी होता है ना, हम कभी बात कैरी हो जाते हैं, बातों में निकल जाता है, फिर बोल देते हैं इधर की उधर की बातें, है ना, हमें पता नहीं सामने वाले का क्या परसेप्शन है, वो इसको कैसे लेगा। और फोन और कल्चरल सेंसिटिविटीज रखनी चाहिए, है ना, क्या पता आपकी कोई चीज दूसरे के कल्चर में अच्छी ना हो, ठीक है, तो वो चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको उनके कल्चर को रेस्पेक्ट करना है, वो आपके कल्चर को रेस्पेक्ट करेंगे। कभी कभार होता है ना, हमारा किसी का किसी लोग का कल्चर देखा, फिर हमें हंसी निकल आती है, तो वो हम उसका डिसरेस्पेक्ट करते हैं। अगर आप फोन आते हैं ना, तो एक हैंड्स फ्री डिवाइस होता है ना जो कान में लगाते हैं, वो यूज करिए, ताकि आपको फोन उठा के देख के उठा के करने की जरूरत ना पड़े। लद्दाख में ऐसी टर्न्स है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्सीडेंट इसी से हो जाते हैं, या तो हम म्यूजिक लगाने चले गए या फिर फोन उठाया, तब तक कुछ ना कुछ हो जाता है। तो आपको क्या कहता है, रोड पे फोकस रखना है। आपके पैसेंजर आपकी जिम्मेदारी है, आपने उनको पिकअप किया, उनको वापस ठिकाने तक सेफली पहुंचाना आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है ये।
और मेरा नाम रोहित रतन है, मैं WWF से हूँ। WWF के बारे में कितने लोग जानते हैं? क्या है WWF? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट नहीं, उस बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ। WWF इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो WWF एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया की सबसे बड़ी कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है। मानिए 100 से ज्यादा देशों में काम करती है। तो इतनी बड़ी कोई भी कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी कोई भी नहीं है जो 100 से ज्यादा देशों में एक साथ काम कर रही हो अलग अलग। और हर देश में, जैसे इंडिया में भी बात करोगे तो हमारा हेड ऑफिस दिल्ली में है और लद्दाख में हम 2000 से काम कर रहे हैं। इमेजिन करिए 2000 से अलग अलग एस्पेक्ट्स पे। पहले तो मैं आप सबको एक मुबारक भी दे दूं। आज कोइंसिडेंटली प्रोग्राम आज के दिन हुआ। आज का दिन जो है इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बोलते तो बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। हमारा स्नो लेपर्ड, शंकु, क्यांग, ये सब जो है ना, ये सबको मिला के बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, तो सब जंगली जानवर, परिंदे, पौधे जितने भी हैं सबको जब हम एक साथ बात करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी है। तो आज इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे है। तो आज पूरी दुनिया में बायोडाइवर्सिटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ क्या है। और आपको पता है लद्दाख अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए कितना मशहूर है। हमारे यहाँ बहुत सारे किस्म के जानवर हैं, परिंदे हैं, और बहुत बड़ा एक चंक जो टूरिस्ट का आता है वो इसी को देखने के लिए आता है। आप लोग एम्बेसडर हो, लद्दाख के एम्बेसडर हो, क्योंकि पहला फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी आप हो और लास्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी आप ही हो। लाते भी आप ही हो और छोड़ते भी आप हो। टूरिस्ट कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी मतलब कोई भी चीज हो, वो जो इंट्रोड्यूस करने वाला कौन इंसान है। क्योंकि यहां पर वो रूल तो है नहीं भूटान की तरह के गाइड भी होगा, तो यहां आप उसके फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड सभी आप ही हो। ठीक है, तो आपका रोल बहुत बड़ा है। इस बार की थीम है हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमें कोशिश करनी है कि हमारे नेचर के साथ हार्मनी रहे, उसके साथ मतलब हमेशा जंग ना रहे कि हम अलग डायरेक्शन में खींच रहे हैं और नेचर अलग डायरेक्शन में चल रही है। नहीं, हमें साथ में हार्मनी में चलना है ताकि नेचर को कोई हार्म ना हो। तो ये WWF के बारे में मैंने एक स्लाइड डाली थी। हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा हमारे बारे में, तो मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दी है। WWF क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वाइल्ड लाइफ और नेचर की कंजर्वेशन के लिए काम करती है पूरी दुनिया में। लद्दाख में 2000 से है। इंडिया के हर एक कोने में शायद कोई कोना होगा जहां पर काम नहीं करते होंगे। थोड़ा सा क्या करते हैं हम ना, एक छोटी सी ग्लिम्स है। सिर्फ ये नहीं करते हैं, लेकिन ये उसकी ग्लिम्स है। हम करते क्या है? करते तो बहुत कुछ है। एजुकेशन जैसे आज जो कर रहे हैं, ये भी हमारा काम है कि लोगों को अवेयर करना। जो स्टेक होल्डर्स इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट में हैं, उनको अवेयर करना। स्कूल के बच्चों को अवेयर करना। जो वाइल्ड लाइफ के गार्ड्स होते हैं, जो फ्रंटलाइन स्टाफ है, जो फील्ड में जाके काम करता है, उनको अवेयर करना, उनकी ट्रेनिंग्स करना। ये हो गया अवेयरनेस का पार्ट। उसके अलावा फील्ड में जाके, आपको पता है ना, आजकल मेरे ख्याल से काफी सारे लोगों को पता होगा कि हम लद्दाख इंडिया की सबसे बड़ी स्नो लेपर्ड की हैबिटेट है। अगर इंडिया स्नो लेपर्ड जो है हमारा शन है, वो दुनिया में 12 कंट्रीज में ही है। 190 से ज्यादा कंट्री है, सिर्फ 12 कंट्री में है। और इंडिया में सबसे ज्यादा कहां पे है? लद्दाख में, क्योंकि लद्दाख में सबसे बड़ी उसकी हैबिटेट है। वो एरिया जहां पर रहता है वो सबसे ज्यादा इंडिया में है, लद्दाख में ही है। और अभी पिछले इसी साल आई थी, आई थिंक पिछले साल आई थी रिपोर्ट, जिसमें बताया था कि लद्दाख में कितने स्नो लेपर्ड हैं। कितने हैं? 477। ठीक है, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि 477 बराबर है। ठीक है, ये जो फिगर हम देते हैं, जो रिसर्च से फिगर निकल के आती है, वो एग्जैक्ट नहीं होती कि 477.5, वो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे नहीं होती। वो थोड़ा एरर होता है उसमें, 10-20 ऊपर 10-20 नीचे हो सकते हैं। तो लेकिन वो कैसे निकल के आती है? वो ऐसे निकल के आती है। ये जो अपनी चीज देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं पता है आपको? ये जो हाथ में पकड़ा है, वो जो इस पे फिक्स कर रहे हैं, ये जो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं ना, ये चीज को, डिवाइस को सेट करने के लिए बना रहे हैं। और उस डिवाइस को बोलते हैं कैमरा ट्रैप। आपने देखे कैमरा तो बहुत किस्म के मोबाइल में भी है, लेकिन स्नो लेपर्ड को कैसे देखते हैं? स्नो लेपर्ड तो दिन में फोटो खिंचवाने नहीं आता। कोई होता है बेचारे जिसको वो पूरा दिन रात बैठा रहता है तो फोटो मिलता है। लेकिन जब ये काउंट किए जाते हैं ना, कोई भी जानवर जो छुप के रहता है, जो ऐसे आपके सामने नहीं आता, आपको 477 कैसे पता चले?
तो कोई तरीका होगा ना, साइंटिफिक मेथड होगा, कोई तरीका मेथडोलॉजी होगी जिसके थ्रू हम पता करते हैं कि हाँ 477 ही है। तो ये कैमरे लगाए जाते हैं जहां जहां पर स्नो लेपर्ड की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये बहुत हार्ड काम होता है। आपको बताऊं कि विंटर्स की ऐसी पीक विंटर्स में हमारी टीम काम करती है कि सब कुछ फ्रोजन है। पीक विंटर्स में, ठंड में वो अपना खाना दिन में कैसे खाएंगे? कुकर को कंबल में लपेट के लेके गए, साथ में गाड़ी में रखा है, वहां पे सारे फ्रोजन स्ट्रीम पे चल रहे हैं, कई बार गिरते हैं। कई बार कैमरा ऐसी जगह लगा के आते हैं, विंटर में ठीक था, जब समर में लेने जाते हैं तो बर्फ के नीचे है वो। वेटलैंड की कंजर्वेशन पे काम करना, वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन पे काम करना, ये जानना कितनी है। जब आपको पता ही नहीं है कितनी है तो कंजर्वेशन कैसे करोगे? किधर है पता ही नहीं है किधर है, तो आपको पता है कि शन है सोकर में, कंजर्वेशन करने ले में बैठे थोड़ी बैठेंगे, जाके तो सोकर के लोगों को बताएंगे ना। तो कहने का मतलब है ये सारी चीजें जो हैं ये हम लोग करते हैं जो कि कंजर्वेशन के लिए काम आती हैं अल्टीमेटली। ये तो सबने देखी होंगी क्योंकि सब लद्दाखी है, तो सबने कहीं ना कहीं तो देखा होगा कुछ ना कुछ ऐसा ना। तो ये सारी जो वाइल्ड लाइफ है, अक्सर हमें सवाल आता है कि क्यों बचानी है। मैं ज्यादा इकोलॉजी में तो नहीं जाऊंगा कि साइंस क्या है, क्यों बचानी चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्या ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या इंपॉर्टेंस आपके लिए? टूरिज्म से डायरेक्ट लिंक है इसका। लद्दाख में टूरिस्ट कोई आता है तो क्या देखने आता है? खाली इसको नहीं देखने नहीं आता, मैं भी मानता हूं। 3 मेजर चीजें हैं जो देखने आता है। पहला तो लद्दाख का यूनिक लैंडस्केप, बिकॉज इंडिया में ऐसा लैंडस्केप स्पीति में ही है बस, है ना, इसके बाहर तो स्पीति में ही है। तो लद्दाख का यूनिक लैंडस्केप देखने आता है पहला इंसान, जो पहला, क्योंकि उसको नहीं पता वाइल्ड लाइफ, क्योंकि ऊपर से जहाज से आते सब बोलते हैं नीचे सब बंजर है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं बंजर नहीं है। जब भी कोई टूरिस्ट आपको बोलेगा ये सब बंजर है, बोलना नहीं, ये एक लिविंग लैंडस्केप है। देखने में बंजर दिखता है क्योंकि मैं 3 साल पहले मैं 2008 से आ रहा हूं लद्दाख, 2008 से काम कर रहा हूं, लेकिन मैं 3-4 साल पहले यहाँ शिफ्ट किया अपनी फैमिली के साथ। अभी मैं यहीं रहता हूं फिलहाल। तो मेरी वाइफ भी यही बोलती थी, अरे यहाँ तो सब बंजर है, कुछ है ही नहीं है, आप किसको कंजर्व करते हो? अच्छा ये जो जंगली बकरियां क्या खाती हैं, तो घास ही नहीं है। तो मैं उसको फिर बताता था क्लोज देखो, जरा क्लोज अप कर देखो ना इसको, तो आपको दिखेगा घास भी। हमें नहीं दिखता लेकिन उनको दिखता है। और जब वो बिल्कुल पीक स्प्रिंग का सीजन आता है या जून जुलाई जब पहुंचता है तो तब हरा हरा दिखता है। टूरिस्ट आते हैं वो 3 चीजें देखने आते हैं, एक तो लद्दाख का लैंडस्केप, दूसरा लद्दाख का कल्चर जिसमें आपकी फूड, आपका पहनावा, आपकी फेस्टिवल्स, ये सब आ जाता है। तीसरा मेजर चीज ये है वाइल्ड लाइफ, जिसमें खास करके लोगों का फोकस होता है स्नो लेपर्ड पे। विंटर में तो स्नो लेपर्ड टूरिज्म बहुत फ्लरिश करता है। उसके अलावा पलासस कैट बहुत मशहूर है, हाले जो जाता है उसको पलासस कैट देखनी है, ठीक है। और उसकी वजह से अक्सर क्या होता है, ये चैलेंज भी बन जाता है कंजर्वेशन के लिए, क्योंकि पलासस कैट देखोगे तो ऐसा तो नहीं है कि 5000 बैठी है यहाँ पे, कोई भी देख लो, किसी को कोई मर भी जाएगी तो नहीं, वो बहुत लिमिटेड है उनका नंबर। उस पूरे लैंडस्केप में जहां पर वो ज्यादातर जाते हैं वहां पर कितनी होगी? 10-15 होगी, है ना, अंदाजे से बोल रहा हूं, क्योंकि दिखती बहुत कम है। उसका असेसमेंट भी नहीं हुआ। स्नो लेपर्ड का तो हम बोल सकते हैं 477, चाहे थोड़ा गलत भी हो, लेकिन 477 नहीं 400 होगा, है ना। लेकिन हमें नहीं पता कि स्नो पलासस कैट का कितना नंबर है। ये रिसर्च हो रही है ना, हमारा काम वही है, थोड़ा थोड़ा करके रिसर्च करते हैं। हमारे पास भी लिमिटेड टाइम, कमी, लोगों की कमी होती है, लिमिटेड टाइम होता है, पैसों की भी कमी होती है, तो हम भी आहिस्ता आहिस्ता प्रायोरिटाइज करते हैं। तो ये जानने में भी टाइम है। लेकिन आप सोचो कि पलासस कैट एकदम से, मैं वही बोलता हूँ, चैलेंज क्या आता है कि लोगों को तो समझ आया कि वहां पलासस कैट है, खूब चलो देखने चलते हैं, पहुंच जाते हैं। पिछले साल 2 पलासस कैट मर गई, एक किसी की गाड़ी के नीचे आके, एक शायद किसी कुत्ते ने मार दिया। तो मेरे कहने का मतलब है अगर 15 है किसी एरिया में, 2 मर गई, तो सोचो कितना बड़ा नुकसान है उस एरिया के लिए इकोलॉजिकली। टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पहले देखती थी कोई देखने आता था, तो हमें वो इथिकल बिहेवियर मेंटेन करना है अपना। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रहा हूं कि आप लोग टूरिस्ट के कांटेक्ट में आते हैं तो आपको टूरिस्ट को एजुकेट करना है। आप उसके एजुकेट भी कर, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता, उसको बोलते हैं। अब यहाँ तो मैं बात करूं तो हम जो हमारे यहाँ ब्लू शीप होती है या आइबेक्स होती है, तो असली में वो जिसको वो हिरन नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं हिरन है। उनको नहीं पता है ना, उनको नहीं पता है कि हमारी लेक्स नमकीन क्यों है पानी इसका। तो अपने अपने थियरीज लेके आते हैं लोग। हमें उनको एजुकेट करना है कि भैया ये क्या है, ये क्या खाता है, इसके कितने करीब, हमें दूर से ही देखना है, इसके पास नहीं जाना है, यहाँ गंदगी नहीं फेंकनी, क्योंकि वो खाने आएगा, उसके पेट में जाएगा तो मर जाएगा।
तो ये सारी चीजें सेंसिटिविटीज, क्योंकि इकोसिस्टम फ्रेजाइल है और ऊपर से इंपॉर्टेंट ये है कि ये प्रोटेक्टेड एरिया भी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसके अंडर वो बहुत स्ट्रिक्ट एक्ट है। अगर कल को कुछ होता है गड़बड़ और कोई दिखता है कि कुछ किसने गड़बड़ किया तो पनिशेबल ऑफेंस है उसके अंडर। मैं आपको आगे थोड़ा सा बताऊंगा उसके बारे में। तो ये आपके लिए टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट ऑल दिस प्लेसेस। पलासिस कैट को लोग देखने आते हैं, स्नो लेपर्ड को, चार टुनटुन को तो देखें आते ही हैं बहुत सारे, वो तो बहुत देर से मशहूर है इतना। फिर वुल्फ भी इतना दिखता है हानले में। मैं पिछले साल सुन रहा था कि 18 एक साथ घूम रहे थे, एक 18 का ग्रुप घूम रहा था, तो लोग देखने आते हैं। फिर उसके बाद ये कियांग तो दिखता है, लेकिन बहुत सारे हमारे डोनर हैं जापान से, वो आए तो उनको इतनी एक्साइटमेंट थी कि हमें कियांग देखना है। हमने सोचा कियांग देखते कि हमारी तो आंखें पक गई हैं, मैं तो फोटो ही नहीं खींचता हूँ। अब जब नया आया था तो मैंने एक ही साथ कुछ 100 फोटो खींच लिए, अभी फोटो भी नहीं खींचता हूं मैं। तो वो इतने, लेकिन बाहर से जो आता है, जो नया आया, जो हर बंदा हर साल थोड़ी आएगा, लद्दाख में आएगा शायद जिंदगी का एक एक्सपीरियंस लेने के लिए या 2 बार, या कोई बड़ा जैसे कोई रिसर्चर होगा तो बार बार आएगा। लेकिन नॉर्मल बंदा, जो नॉर्मल टूरिस्ट, तो 1-2 बार आएगा। तो वो क्या लेके जा रहा है, हमें उसको पहले सेंसिटिव, ये खास करके मारमेट को लेके हमारे यहाँ एक बड़ा, वो आपको पता है पेंगोंग रोड पे एक बड़ा चलन है, एक बड़ा खराब एक बन गया है। और ऊपर से ये हमारे लाइफ लाइन है, ये हमारे दरिया जो हैं, ये हमारी लाइफ लाइन है। अब आजकल आपको पता है बेंस में है इंडस वाटर ट्रीटी, तो कितना हाहाकार है पाकिस्तान में ना। तो अगर देखा जाए तो ये क्यों, क्योंकि ये लाइफ लाइन है हमारी लोकल कम्युनिटीज की और कंट्रीज की लाइफ लाइन है। तो हमें इनको भी बचाना है और हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम, पोल्यूशन एक आजकल सबसे, मतलब कुछ जो बड़े चैलेंजेस हमारे लिए हैं उनमें एक सबसे बड़ा मैं मानता हूं कि टूरिज्म को लेकर अगर पोल्यूशन है, जिसमें कहीं भी हमारे अनअवेयर जो टूरिस्ट आते हैं, उनकी गलती नहीं है लेकिन अवेयरनेस नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। तो आप उनके जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आप हो ना, तो आपको अवेयरनेस भी फैलानी है। तो जानता कि एक फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, एक कमजोर इकोसिस्टम है। अगर वहां पर हम ऑफ रोडिंग करने जाएंगे, मिट्टी बड़ी फ्रेजाइल है, टूट जाती है जल्दी, और जब वो टूट कर बारीक बिखर जाएगी तो उसमें नई वेजिटेशन थोड़ी आएगी, नए पेड़ पौधे थोड़ी आएंगे। नए पेड़ पौधे नहीं आएंगे तो ब्लू शिप क्या खाने आएगी वहां कियांग क्या खाने आएगा? कियांग और ब्लू शिप नहीं आएगी तो स्नो लेपर्ड क्या करने आएगा? ये चेन है। आपने एक बार एक प्रॉब्लम कर दी, उसके फिर स्टेप वाइज ना उसके प्रॉब्लम्स उससे नई नई निकलने आती हैं, जिसको रिपल इफेक्ट बोलते हैं। कि एक किया आपने, उससे एक और नई प्रॉब्लम निकली, उससे एक और नई प्रॉब्लम निकली, उससे एक और नई प्रॉब्लम निकली, तो एक कैस्केड बनता है, जिसको ट्रॉफिक, हम इकोलॉजी में ट्रॉफिक कैस्केड बोलते हैं। कि एक प्रॉब्लम ने फिर एक लाइन लगा दी प्रॉब्लम्स की। तो हमें बहुत केयरफुल रहना है, ठीक है। सोकर है, सोबरीरी है, पेंगोंग है, यायासो है, ऐसी 50 लेक्स हैं, छोटी बड़ी, उनका अपना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। वो कितने सारे परिंदे, चाटुंडू कहाँ आता है? वो रोड में तो बैठने नहीं आता है, या पहाड़ के चोटी पे तो बैठने नहीं आता है, वो तो स्नो लेपर्ड की जगह है। वो कहाँ आता है? वो हमारी वेटलैंड्स में आता है। तो हमें हर पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव टू, मैंने बोला था पूरा इकोसिस्टम, हमें इसका ध्यान रखना है। आइबिस बिल देखने आते लोग। आइबिस बिल कहाँ होता है? ज्यादातर इंडस के किनारे किनारे होता है। अभी आजकल कारगिल में भी 1-2 जगह दिख रहा है, लेकिन ज्यादातर कहाँ दिखेगा आपको? ये इंडस के किनारे, शे के आसपास, सिंधु घाट के आसपास। तो अगर किसी को आइबिस बिल देखना तो आपको कहाँ लेके जाना है? वहां लेके जाना है। यूरेशियन ईगल आउल देखना है, एक उल्लू होता है बड़े साइज का। एक तो लिटिल आउल आता है जो वो सोकर में दिखता है, एक बड़े साइज का उल्लू है, वो कहां दिखेगा आपको? हानले में। तो बहुत सारे लोग देखने आते हैं, ये स्पेसिफिकली देखने आए। ये एक छोटी सी चिड़िया है, मुझे नाम भूल गया उसका, वो देखने के लिए एक अंग्रेज पिछले साल आया था और मुझे पूछता है कि कहा, मैंने कहा मेरे को नहीं पता है। फिर वो ढूंढ के लास्ट में कलकत्ता में जाके पहुंचा। तो कलकत्ता में और क्या मिलता है? टिबेटन गजल, गोवा, जानते हो ना, किसी ने देखा भी होगा। तो वो टोटल कितने पता है आपको? हमने पिछले साल असेसमेंट किया था, टोटल 47 निकले थे। इंडिया में उतने ही हैं। हो सकता है, मैंने बोला वो एग्जैक्ट 47, उसमें एरर होता है 10-15 का, हो सकता है ज्यादा से 75 होंगे। हैबिटेट का मतलब क्या होता है आपको पता है? इकोलॉजी में हम हैबिटेट बोलते हैं। आप सोचो पता नहीं क्या बोल रहे हैं। हैबिटेट इज आवर एड्रेस। जैसे हमारा घर है ना, हमारा घर है जिसमें हम रहते हैं, जंगली जानवरों का घर को हम हैबिटेट बोलते हैं, मतलब वो आइबिस बिल का घर है। तो क्या किया हमने? उसको गंदा किया। कल को वो परिंदा खाएगा, क्या करेगा? ये सारा जितना हम वेस्ट फेंकते हैं ना, ये सारा इकट्ठा होकर कहाँ जाता है? समुद्र में जाता है, जो दरियाओं में, अक्सर दरियाओं में ही डंप कर देते हैं। यहाँ तो फिर थोड़ा सिस्टम है,
बहुत सारे छोटे बड़े टाउन्स में क्या होता है, वो दरिया में डाल देते हैं, दरिया के किनारे डंप करते हैं, वहां से गिरता जाता है बीच बीच में, और सारा लास्ट में कहाँ जाता है, समुद्र में। तो समुद्र में घूमता घूमता एक पैसिफिक ओशन है, वहां पर एक आइलैंड है, वहां एक बहुत बड़ा ढेर है गार्बेज का, उसको मेरे ख्याल से गिने चुने आज तक इंसान गए होंगे उस आइलैंड पे। एक फोटोग्राफर वहां पहुंच गया, उस फोटोग्राफर ने जब फोटोग्राफ करना शुरू किया, उसने हार्ट ब्रेकिंग जो सीन्स वहां फोटोग्राफ किए। द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच बोलते हैं उसको। वो वहां आसपास कोई आबादी नहीं कि जो वहां पर गंदगी है, वो यही यहाँ से जो लोगों ने फेंका, खाली यहाँ का नहीं पूरी दुनिया का, जहां जहां से लोगों ने फेंका वो अपने दरियाओं से होता हुआ समुद्र में पहुंचा और समुद्र की लहरों ने वहां पहुंचा दिया। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ओशन जायरेशंस, वो वहां पहुंचा दिया। और फिर वहां पर क्या हुआ, वो परिंदे जो हैं उनको तो खाने में और गंदगी में फर्क नहीं पता। अल्बाट्रॉस की बहुत बड़ी कॉलोनी है, अल्बाट्रॉस इतना बड़ा परिंदा होता है, उसकी कॉलोनी है बहुत बड़ी है, वो वहां बच्चे देते हैं, नेस्टिंग करते हैं। वो छोटे बड़े बच्चे या बड़े परिंदे वो क्या करते हैं, खा खा के ना उनके पेट प्लास्टिक से भरे हुए हैं, प्लास्टिक तो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो पेट भरा हुआ है लेकिन भूख से मर रहे हैं, क्योंकि पेट किससे भरा है, प्लास्टिक से भरा हुआ है। और उसने कुछ फोटोज ऐसे लिए जहां एक परिंदा मर गया और डिग्रेड हो गया, उसकी बाहर वाली चमड़ी वमड़ी सब सड़ गई है। उसने देखा कि बीज क्या है, स्टमक के अंदर पेट भरा हुआ किससे, प्लास्टिक से, कैंचियां टूटी हुई, बॉटल के ढक्कन, लाइटर, मतलब क्या क्या नहीं पहुंचा वहां पे, टूथब्रश। तो कहने का मतलब है ये इवेंचुअली वही पहुंचता है सारा कुछ जाके, मतलब समुद्रों में, फिर कहीं आइलैंड, किसी रिमोट आइलैंड पे जहां कोई इंसान नहीं पहुंचा होगा लेकिन जानवर बेचारे खा रहे बैठ के। तो ऑल दीज आर, ये हमें शुरू कहां से होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है इंसान, जहां इंसान रहते हैं, इंसानों की बस्ती से शुरू होता है चलना। क्या ये इथिकल बिहेवियर है कि हम रोड छोड़कर ऑफ रोडिंग करने के लिए, मुझे पता है बहुत सारी जगह मजबूरी भी हो सकती है कि रोड नहीं है, लेकिन कोई जगह है जाना है ना, लेकिन एडवेंचर के लिए तो नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो एडवेंचर करने के लिए ऑफ रोडिंग करते हैं कि धूल उड़ेगी, हम ना पहाड़ चढ़ेंगे मोटरसाइकिल से, है ना, वो इट्स वेरी डेंजरस, क्योंकि मैंने बोला ये फ्रेजाइल इकोसिस्टम है। जब आप एक जगह की मिट्टी, वो आप चला चला के मिट्टी खराब कर देंगे, वहां फिर वेजिटेशन नहीं आएगी, वेजिटेशन नहीं आएगी तो उसको खाने वाले नहीं आएंगे, उसको खाने वाले नहीं आएंगे तो उसको खाने वाले नहीं आएंगे, जैसे स्नो लेपर्ड जो मीट खाने वाले वो नहीं आएंगे। तो हमें एक चेन नहीं स्टार्ट करनी, कोशिश करना है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, पिछले साल की बात है, मैं हाल में हम कुछ काम कर रहे थे, हाल में एक रोड बनी हुई है इधर से, जब आप देखते हो ना वेटलैंड के किनारे किनारे से, जो खालदो से शादोबुक वाली साइड जाती है, जहां आगे को कैफे बना हुआ है, तो उस रोड बनी हुई है, लेकिन साइड में एक ऑफ रोडिंग वाला ट्रैक भी है। वो क्यों है? मतलब लॉजिक होना चाहिए ना हर चीज का। मैं बोल रहा हूँ जहां नहीं है, चलो जगह रोड, आपको जाना है, किसी से मिलने जाना है, ठीक है, कुछ को ड्रॉप करें, फाइन, मगर एडवेंचर ऑफ रोडिंग करके नहीं। लद्दाख की बहुत फ्रेजाइल जगह है, बहुत फ्रेजाइल मिट्टी है, एक बार खराब करेंगे। आपको बताऊं, जो सॉइल का 1 सेंटीमीटर बनने में हजारों साल लगते हैं। जो टॉप सॉइल होती है ना, जो जरखेज जिसमें हम खेती करते हैं घरों में, वो एक टॉप 1 सेंटीमीटर बनते हुए हजारों साल लग जाते हैं। देखिए, आप एक नेशनल पार्क के अंदर जा रहे हैं, आपको कोई एक मरे हुए जानवर का सींग भी पड़ा है, वो भी देखिए, लाना नहीं, उठाने नहीं देना किसी को, पनिशेबल ऑफेंस है। मैंने जो बोला, इट इज इक्वल टू हंटिंग। ला नहीं सकते बाहर पत्ता भी, लोग पत्थर इकट्ठे करके लाते हैं, वो भी नहीं ला सकते, जहां से उठाया वही रखना है वापस। डूज एंड डोंट्स की, डू नॉट ड्राइव ऑफ रोड, डू नॉट फीड वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ को खिलाना नहीं है कुछ भी, डू नॉट गो क्लोज टू द वाइल्ड लाइफ। अगर कोई देखा जंगली जानवर तो उसके पास भी नहीं जाना है, मेंटेन अ डिस्टेंस। आपको देखना है, देखिए ना, कोई मना नहीं करता है, दूरबीन से देखिए, दूर से देखिए, क्योंकि वाइल्ड लाइफ अक्सर बहुत शाई होती है, बहुत शर्मीले होते हैं जानवर। तो जब आप उसको एक बार तंग करते हैं, फिर वो शायद वो एरिया ही छोड़ के चला जाए, ठीक है, उसके बड़े रिपरकशंस होते हैं। लाउड म्यूजिक नहीं चलाना है, ठीक है, वो तो वैसे भी हम लोग नहीं करते हैं, मैंने देखा है, लेकिन स्टिल अगर कोई कर रहा है तो उसको रोकिए कि लाउड म्यूजिक मत चलाइए, ये एक वाइल्ड लाइफ का एरिया है, ठीक है ना। किसी ने स्नो लेपर्ड देखा कहीं पे, फोटो खींचा, फिर उसको टैग भी किया कि इस जगह देखा मैंने। कई बार वो अच्छा भी है, जैसे लोगों को पता चलता है कि अगर देखना तो वहां जा सकते हैं, लेकिन बड़ी बार ये देखा गया है कि आप, वो लोग, बहुत सारे लोगों के जरा गलत भी नीयत होती है, उनको पोचर्स भी हो सकते हैं, तो उनको पता चल गया कि पहले पता नहीं था कहाँ, अब वहां मिल सकता है। आपको पता है बहुत सारे पोचिंग जो होती है स्नो लेपर्ड में तो नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे
जो अलग अलग जंगली जानवर हैं उनकी पोचिंग ऐसे ही होती है। ये सारा जो हम बात कर रहे हैं ना, दिस इज पार्ट ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म। सस्टेनेबल टूरिज्म क्या है? तो ऐसी चीज जो लॉन्ग टर्म चल सकती है ना। जैसे हमने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ, अनसस्टेनेबिलिटी की एग्जांपल देता हूँ, आप सस्टेनेबिलिटी खुद समझ जाएंगे। जैसे कोई इस रूट पे चलते हैं, मनाली के रूट पे, ले मनाली के रूट पे, तो रोहतांग देखा ना कैसा है? पास के तौर पर तो ठीक है, पास तो पास है, लेकिन गंदगी देखी है। तो मेरे कहने का मतलब है, क्या अब कितने लोग जाते हैं रोहतांग पहले जाना चाहते होंगे, है ना? कितने लोग अब इसलिए नहीं जाते कि गंदगी है, क्या कर रहा है, गंदगी का ढेर तो हमें सिटी में मिल जाता है, वहां जाके देखना है क्या? तो वो क्या सस्टेनेबल टूरिज्म है? नहीं। आपके पास एक साइट थी जिसको आपने गंदा कर दिया, वो साइट लोग उसकी सफाई और उसकी खूबसूरती के लिए देखने आते थे, अब तो खूबसूरती रही नहीं वहां, तो क्या करने जाना वहां? तो वो अनसस्टेनेबल तरीके का टूरिज्म है कि आपने एक साइट को जो है उसको सस्टेनेबल तरीके से नहीं यूज किया। सस्टेनेबल वो होता है जो आने वाली पुश्तों तक चलेगा। क्या वो पुश्तों तक चलेगा? नहीं। जब आपने उस जगह का रीजन ही खत्म कर दिया कि वहां क्यों आते थे लोग, तो वो अनसस्टेनेबल तरीके का टूरिज्म है। सस्टेनेबल टूरिज्म है कि जब आप किसी जगह पे जाते हो तो आपका फुटप्रिंट कम से कम है, आप गए, देखा और आ गए, वहां कुछ ऐसा छोड़ के नहीं आए कि जिसकी वजह से उसकी नेचर ही खराब होगी उस जगह की। ठीक है? तो सस्टेनेबल टूरिज्म में क्या होता है कि आप जैसे खाने जा रहे हैं तो आप होम स्टे में रुक रहे हैं। अब उसमें क्या, उस इंसान का होम स्टे है, उसकी लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रही है, उसको पैसा मिल रहा है कुछ, ठीक है ना? उसके बाद आपने उसी का बनाया हुआ खाना खाया, उसकी किचन से खाया, उसके साथ बैठ के खाया है, और आपको कल्चर का भी पता चला, आपने प्रमोट किया कल्चर को भी, खाने को भी प्रमोट किया, है ना? उसके बाद आपने इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखा इस पूरे ट्रिप पे। तो ये दिस इज सॉर्ट ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म, जो टूरिज्म चलेगा आने वाली पुश्तों तक। आने वाले टाइम में भी लद्दाख ऐसा रहे जहां पर वाइल्ड लाइफ भी है, आपका कल्चर भी है, आपकी प्रैक्टिसेस भी चल रही, हर्डिंग भी हो रही है, टूरिज्म भी चल रहा है ना? सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने में, ना कि एक की वजह से दूसरा खत्म हो रहा है। तो जो वहां पर मॉर्मट है, उनको पता है एक खुद खाना देने आएगा, हम भीख मांगने बैठ जाएंगे। क्यों? एक जानवर जो सेल्फ सफिशिएंट था, जिसको खुद उसको पता मुझे क्या खाना है, वो ढूंढ के खाता था, उसको हमने भिखारी बना के बिठाया हुआ। और ये खाली ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि टूरिज्म, मैं कहता हूँ ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ऑफेंस है। आपको पता है किसी जंगली जानवर को जो प्रोटेक्टेड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर, उसको खाना खिलाना उसको मारने के बराबर है। उसको हंट करना कि जितनी पनिशमेंट है उतनी उसको खाना खिलाने की पनिशमेंट है, क्योंकि आप उसको उसकी डाइट से डाइवर्ट कर रहे हो। किसी जंगली जानवर का अंडा, जैसे मैंने अक्सर देखा है, एक हमारे भी किसी बंदे का था फोटो, उसने अंडा उठा के फोटो खिंचवाया हुआ है नेस्ट से। ऑफेंस है, यू कैन नॉट टच। इवन आप नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से एक पत्ता नहीं बाहर ला सकते। इंडिया में अलाउड नहीं है, फॉरेन अपने अपनी कंट्रीज के लॉज हैं। क्या ये बिहेवियर सही है? ये तो पकड़े गए थे, लेकिन ऐसे बहुत सारे आते हैं, है ना, जिनको मजा आता है कि बीच में से पानी ऐसे स्प्लैश होगा, हम बीच में से गाड़ी चलाएंगे और फोटो बनेगी उसकी बड़ी, फिर पकड़े जाते हैं और फिर पुलिस पकड़ के लेके जाती है। दिस इज रॉन्ग। ये हमारे कल्चरल तो है ही है, मतलब ये तो शायद इसलिए भी है क्योंकि हमारी कुछ रिलीजियस मान्यताएं भी हैं, हमारी कुछ रिलीजियस बिलीफ भी हैं, भैया दीज आर सेक्रेड लेक्स। पर एट द सेम टाइम जब एक गाड़ी घुसती है पानी के अंदर, पोल्यूट नहीं करती उसको, पोल्यूट करती है। और मैंने बोला जैसे ये जो हमारे लेक्स रिवर्स ये इकोसिस्टम्स हैं, जैसे चांगथंग अपने आप में एक इकोसिस्टम है, इन लेक्स और रिवर्स के अंदर मछलियां रहती हैं और इंसेक्ट्स रहते हैं, वो अपने आप में इकोसिस्टम भी हैं। तो मल्टीपल इम्पैक्ट्स होते हैं जब ऐसा कुछ होता है। तो ऐसा भी नहीं करने देना कभी। और मुझे पता है ये हमने नहीं किया, ये किसी लोकल टैक्सी ड्राइवर ने ही वो रिपोर्ट किया कि भैया इसको पकड़ो, ये गलत कर रहे हैं ना। बड़े सारे ऐसे इंसिडेंट आते हैं जो इग्नोर अनअवेयर लोग जो आते हैं, जिनको लगता है कि इसमें एडवेंचर है ना, उनका एडवेंचर निकाल देना चाहिए, थोड़ा उनको समझा देना चाहिए कि ये गलत है। इमरजेंसी नंबर जैसे ऐसा, ये आपको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी नंबर क्या है। 112 है ना लद्दाख में। ये एगी टूरिज्म मैडम तुझे छे जुचरप छे जना लोमंग पोजी स्टिंग ने टूरिज्म में छुक में ngata jungda tiksal jakma tikse tene tene shkomi thambe sa shkomi spera teo son ki
rara chiga omol terang rara ekdam lok dishkot teo shkot koshis met pin teo shu koshis pin tene iwo chabi sirkal demik masong son pasane nge teo jitira diring nge ka kam ji juat teo ken la letter ya thore ngata ikane letter ji bi atu teo tene te nge ikane cham jukan bo teo thore paper na phap teo koshis atu Skot pasang ni daksa chupa mulkan buma gyala muls kau dasangata wildlife thokne ang muls ngata sama pura kisino tene medical thokne ang muls tena chwa ngata hotel management jena kalu jena te thokne ngata muls tena chwa ngata gadi lakmu borches na chisa na thakor lakmu borches na muls te chamba ngata thungo ma gyala sang gyala ngata ngan nang thopte tarung thopche sino तो पसंद संबे संगुन लागे ते उचुचे समय से खर्चन सोरा तिंगाता कोने मोला की गाड़ी लकमा बोर कोशिश नो से कल मामा को मोला रखजु लेकिन गाड़ी न यंपो तेने फिलो लकमा बोर से नो से कन तेने का डिपार्टमेंट ने छगला नो तेवा फिक्सम सा तो पसंद ये ते उचुचे सा काउ दसंगाता ट्रेस पॉइंट बामा पुजिया ते समय का देचो टिगोतन ते दिरिंगे का पर्सन टीचर अब चीज रहते देचो तो न कुली बुखना चाहिए चुस्ते बिल्कुल सही बात है तेरे ngata गाड़ी ना पेपर हो सरा जान बोले छू हो सरा जान बोले बैग हो सरा जान काउ खरदों तो बे का ngata देचो तो kan लक में येदा गलत तो ते ये टूरिज्म डिपार्टमेंट ना चीज रा कि काउ ngata टूरिज्म डिपार्टमेंट ने काउ ngal ngata टूरिस्ट ngata परमोट जो कोशिश हमेशा खर्चन दुआ जुते सोपा दिनी तो ngata टूरिस्ट चिया कमी सोतो चिया कमी होस्तो ngata ला रसना तो स्कूल ला तेरे टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने दिनी का मोर कोशिश खर्चन दे टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने ngata उसको का ngata सी सब उसको तो शिश खर्चन दे उसको पर ई थोक ने ngata जबलो आलोस की जबलो का छाना जु का हिमिस गोम्पे स्कूल ला पूरा डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म डिपार्टमेंट ने शेख खारे का पूरा शेख खारे स्कोर बोर्ड डिस्ट्रिक्ट चंजू तना सोला तने बुकले छुन नोचन का होता लद्दाख से स्कोर डिस्टे लद्दाख से गुंपा सामने नक्शा गफ्ते आची गुंपे नक्शा गफ्ते आची गुंपे स्कोर ला डिस्टे हिमिस गुंपे स्कोर ला डिस्टे ते सामने स्कोर ला मामा पुछ ते सामने एडवर्टाइजमेंट जातो से सामने से खर्चन दुआ तेओ ये योचे से तुसना रेवा मा छिनमोइन निजे सामा रिक्वेस्टिंग त्यो यंग गोने ngata chogosis du kao jasena jona zamji kao ngata diringi to tourist tamji skyoda te jasena te ngata speaker na mochukches du ladas po izuksino ladas score ta pisatches ladas da tourist yon na karo khorches in jakanbo ladas da tangra khorches score pe ta pisik ngata background yun ngata jasena sha to samisa khachani ngata tourist pia taxi driver mama pola shora thapora lagmo bara hinga la shua chusa tena to medical elas pangata achora oxygen mangati na tena to mane wildlife to ngati la shora te tourist ngati demo to jaga changma sporte khora ngata cham la shora ta last chicken of jukao yuti government nang konsal la ngi juai itembika ka tembika dinga ta changma pata no ki da halat ke jaste dinga ta tourist ma kam yonsten shot pasame ne ma rewa chinmo ne ke na jon jute son pasane ka ngata benge ron jigindo tena to ngata gadi shiu jigindo chisa narkuni pia samba sal go justinje ke pasane tere talo tourist kam yonat na chipe to tene hasis kalas ba to sel chukche se pia tene ngase ma rewa chinmo tourism department ne केला एडी टूरिज्म नमले चोचा ये रिक्वेस्टिंग कि न्यागे केला लेकर काने में दिए जात या जुले छंगला तने दसे CABS ना बिंग ते न्याले फिलो दसे ट्रेनिंग सेशन बो ओवर सॉन्ग ई कने रेवा चोन ngata ड्राइवर चिको मन पा आम पब्लिक छंगला तने ई कने चिक लोपशेस ला थोपते डोजर कांबो बाकी नेक्स्ट ब्लॉग ना तुगिन छंगला तुजे छे जुले